गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खूबसूरत जीवन जीने की कला। इस शिविर में दूर दूर से पधारे हुए साधकों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ आप अपना भी स्वागत करें। जोरदार और जोरदार जोरदार। झांक रहे सब इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, लेकिन अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, लेकिन खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, लेकिन खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी सी बात स्वीकारे कौन। ये सीधी सी बात स्वीकारे कौन। देखिए, जीवन की जो कला है वो है हमारी संवेदनशीलता, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी पात्रता, हमारी ग्राहकता, रिसेप्टिविटी। ये इतनी हमारी विकसित हो कि जीवन में जो भी सुंदर है, जीवन में जो भी सत्य है, जीवन में जो भी शिव है, वो सब हमारे हृदय तक पहुंच सके। जो व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है ना, सेंसिटिव होता है, उसके हृदय तक ये सब चीजें अपने आप आती रहती है, पहुंचती रहती है। उस सब को हम सब अनुभव कर सके हमारे हृदय में। लेकिन हम पूरे जीवन में जो जीवन के साथ जो व्यवहार करते हैं, उससे हमारे हृदय का दर्पण न तो निखरता है, न निर्मल होता, न साफ होता, वरन और गंदा होके 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 धूल से भर जाता है। जीवन को जानने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, जो जीवन हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर भी, हमारे आसपास भी जो भी जीवन फैला हुआ है, इसको जानने की संभावना तो तभी है जब हमारा नेचर, हमारा व्यक्तित्व एक खुला द्वार बने। अभी हम देखें कि हम कैसे बंद है अंदर से, हर जगह से हमने बागुड़ लगा रखी है। हमारा व्यक्तित्व एक ओपनिंग द्वार नहीं है। गीतों के लिए, हवाओं के लिए, सौंदर्य के लिए, संगीत के लिए, सुगंध के लिए, सब तरफ से अगर हमारा जीवन एक द्वार बन जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं हिमालय पे जाओ या कहीं पर्वतों पे घूमने जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर सीखने का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है या नहीं। नहीं तो लोग हिमालय में चल जाते हैं, वहां भी बस मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ओनली मोबाइल,
वहां से खींच लेते, फिर घर के ड्राइंग रूम में आके बैठते, अरे बोले यहां हम थे, उस समय नहीं थे वे, घर के ड्राइंग रूम में आके बोलते कि हम यहां पर थे। दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का एटीट्यूड नहीं है। जिंदगी दोस्तों एक किताब है बहुत बड़ी, और जिसके हजारों पन्ने हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। इसलिए ध्यान रखना, जीवन मिलता नहीं, हमको जीवन को बनाना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है। जन्म तो मिलता है, जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं, वो तो प्रकृति अपना काम करती है, उसमें तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं जन्म लेने में। लेकिन जीवन को निर्मित करना होता है, इसलिए मनुष्य को शिक्षा की जरूरत पड़ती है। और शिक्षा का क्या अर्थ है कि हम जीवन की कला को सीख सके। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षाएं क्या है, मात्र चावल दाल कमाना सिखाती है, उससे ज्यादा नहीं। कि जीवन में तुम चावल दाल कितने कमा लो और पेट भर लो, थोड़ी सामान इकट्ठे कर लो, इससे ज्यादा शिक्षा सिखाती नहीं। कोई स्कूल नहीं सिखाता आपको, कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय चावल दाल कमाना सिखाता, बस, इससे ज्यादा नहीं सिखाता। एक कहानी बहुत सुंदर है कि एक घर में, बहुत पुराना घर था, खानदानी, उस घर में एक बहुत दिनों से बहुत सुंदरतम एक वीणा रखी हुई थी। उस घर के लोग भूल ही गए थे कि इस वीणा का क्या उपयोग होता है, बजाना भूल गए थे लोग। पीढ़ियों पहले कोई उनका बाप दादा कुछ वीणा को बजाता होगा, अब तो सब भूल गए। और भूल से भी कोई छोटा बच्चा तार छेड़ देता तो घर के लोग नाराज होते थे। कभी कोई बिल्ली छलांग मार जाती उस तार पर तो वीणा को गिरा देती थी, तो आधी रात में लोग सोए घर में, उसके तार झंझना जाते थे, घर के लोगों की नींद टूट जाती। तो वीणा उन लोगों के लिए एक घर में उपद्रव का कारण बन गई थी। एक दिन सब लोगों ने तय किया कि इस वीणा को हम फेंक दें, क्योंकि जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है, झाड़ू लगता नहीं हो, और शांति में बाधा डालती है। वो उस वीणा को लेकर बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक कर आए। वो लौट भी नहीं पाए थे कि एक भिखारी वहां से गुजरता है। उसने वीणा को उठा लिया, उसके तारों को कसा, तारों को ट्यून किया, सा पासा मिलाया और उसके तारों को छेड़ दिया। जो जिन्होंने फेंकी वो ठिठक कर खड़े हो गए। उस रास्ते के किनारे जो भी निकलता उसकी वीणा जब बजाने लगा वो भिखारी, सब ठहर गए। भीड़ लग गई और भिखारी मंत्र मुग्ध होकर उस वीणा को बजा रहा था। बड़ी प्यारी वीणा थी पुराने जमाने की। जब लोगों को वीणा का स्वर मालूम पड़ा, उन घर के लोगों को, तो जैसे ही भिखारी ने जब बजाना बंद कर दिया तो वे घर के लोग उस भिखारी से बोले, वीणा हमको लौटा दो, वीणा हमारी है। भिखारी ने कहा, वीणा उसकी है जो बजाना जानता है, वीणा उसकी है जो बजाना जानता है। कोई अकेले घर में वीणा पड़े रहने से कुछ नहीं होता। तुम तो उसको फेंक चुके हो। तो लड़ने झगड़ने लगे लोग। उस भिखारी ने कहा कि फिर कचरा तुम्हारे घर में इकट्ठा होगा, फिर जगह घेरेगी, फिर कोई बच्चा तारों को छेड़ेगा, घर की शांति भंग होगी। वीणा घर की शांति भी भंग कर सकती है अगर बजाना न आए, और वीणा घर की शांति को गहरा भी कर सकती है यदि बजाना आता हो। सब कुछ बजाने पर निर्भर करता है दोस्तों। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि जीवन भी हमारा एक वीणा की तरह है और सब कुछ हमारे बजाने पर निर्भर करता है। जीवन तो हम सबको मिल जाता है,
लेकिन उस जीवन में कुछ सीखना, उस वीणा को बजाना, उसके तारों को कसना, कितना ढीला छोड़ना, कब बजाना, कब उसको संभाल के रखना, ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए आदमी के जीवन में इतनी उदासी है, इतना दुख है, इतना पीड़ा है। इसलिए जगत में इतनी हिंसा है, इतनी घृणा है, इसलिए जगत में इतना युद्ध है अकारण। हमारे सामने हम देख रहे हैं कितना युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इतनी शत्रुता है। जो संगीत बन सकता था जीवन, वो विसंगीत बन गया है, क्योंकि बजाना उसको हम नहीं जानते। शिक्षा का तो मैं एक ही अर्थ समझूंगा कि हम जीवन की वीणा को कैसे बजाना सीख लें। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि जिसे हम आज शिक्षा कहते हैं, वो भी जीवन की वीणा को बजाना हमको नहीं सिखाती। हां, वही जीवन को कैसे रंग रोगन करना, वीणा को कैसे पॉलिश करना, वो सिखा देती करना। जीवन की वीणा को हम रंग रोगन भी कर लेते हैं, जीवन की वीणा को हम सजा भी लेते हैं, फूल लगा देते हैं, जीवन की वीणा पर हीरे मोती जड़ देते हैं। लेकिन न तो हीरे मोतियों से वीणा बजती है, न फूलों से, न रंग रोगन से। तो आज की जो शिक्षा है आदमी को सजाकर छोड़ देती है, लेकिन उसके जीवन में जीवन का संगीत पैदा नहीं होता। वीणा तो सजी भी है। अच्छा, वीणा सजाने का अर्थ क्या हुआ जीवन में हमारे? कि एक एक व्यक्ति को अहंकार पकड़ा देना। सजाने का मतलब यही है ना, एक एक व्यक्ति को अहंकार दे देना, उसको जीवन की विक्षिप्त दौड़ दे देना, महत्वाकांक्षा दे देना, दूसरों से आगे निकल जाओ ये सीख दे देना। तो आज की शिक्षा व्यक्ति के भीतर अहंकार की जलती हुई प्यास के अलावा कुछ नहीं सिखाती। एक एक व्यक्ति को अहंकार पकड़ाती है कि सजावट। एक एक व्यक्ति के भीतर अहंकार की जलती हुई प्यास है कि मैं कैसे आगे निकल जाऊं, कैसे बढ़ जाऊं। मेरे पड़ोस में एक आदमी ने मकान खड़ा कर लिया तो मैं इससे सुंदर कैसे मकान बना लूं। एक व्यक्ति ने मेरे पास में गाड़ी लेके आया, नवी, मैं इससे अच्छी गाड़ी कैसे लेके दिखा दूं। ये सारी की सारी महत्वाकांक्षा बचपन से माँ बाप से लेकर सारी शिक्षाओं ने सिखाया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और क्षमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। जीवन का क्या महत्व है ये बहुत बाद में समझ में आता है, जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है। प्रत्येक क्षण कितना कीमती है दोस्तों, इसका हम महत्व नहीं जानते। जब समय निकल जाए तो पश्चाताप के सिवाय हमारे पास, उसके आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं बचता। जीवन यूं ही उतार चढ़ाव और खुशी और गम के बीच गुजरता जाता है। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं जीवन की इस आपाधापी में, दौड़ में, महत्वाकांक्षा की यात्रा में, अहंकार को भरने की यात्रा में, कि समय का पता नहीं चलता। और जब आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो बीत गया, आज देखिए वो हमको सपना सा लगता है। हमारे भी जीवन जो क्षण हमारे चले गए, वो सपने नहीं लगते आपको कि सपना था, कोई ख्वाब देखा था हमने। सब कुछ हमने जान लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, हमने सब कुछ जान लिया जीवन में। घर बना लिए, ड्राइंग रूम बना लिए, कपड़े सिला लिए, कारें अच्छी रख ली, इसके कि कैसे जीवन को जिए हम। जिंदगी में तुम्हारे ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी। सांसें तो पशु भी लेता है, पक्षी भी ले रहे, कीड़े पतंग भी सांसें ले रहे। और जहां प्रेम है
सारे धर्मों की एक ही शिक्षा है, सारे उपनिषद इसी के गीत गाते हैं। जहां भी प्रेम है वहां पर जिंदगी है, वहां जीवन है, वहां जीवन धड़कता है। और ये कहते हैं कि मरने के पहले, ठीक पहले आदमी के सामने उसकी पूरी कैसेट गुजरती जो जो उसने जिया। एक अमीर आदमी था बहुत, उसको ज्योतिषियों ने बताया कि भाई आपके पास अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, आपकी उम्र 8 दिन से ज्यादा नहीं है, यदि कोई इच्छाएं अधूरी है तो उसको पूरा कर लो। अब ये अमीर आदमी घबरा गया, सोचा कि शायद ये ज्योतिष गलत बोल रहा हो, तो उसके गांव में जो भी शहर में ज्योतिष थे बड़े बड़े सब तरफ पहुंचा, सब ने एक ही बात बोली कि हाँ वो ठीक कह रहा है, 8 दिन का ही जीवन। उस अमीर ने कहा मेरे पास तो बहुत धन बहुत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अभी तक जीवन में, धन तो बहुत है मेरे पास में, कि खुशी किसको कहते हैं। इस धन को कमाने के चक्कर में मैं भूल ही गया कि खुशी की जीवन में कुछ चीज होती है, और अभी तक मुझे ये खुशी प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई मुझे खुशी की थोड़ी सी झलक दिखा दे तो मैं उसको अपनी दौलत देने को तैयार हूं, जितनी वो चाहे। ज्योतिषियों ने कहा यह हमारा विषय नहीं है खुशी देना, हम सिर्फ भविष्य बता सकते हैं। आप अपने आप खोजिए कोई जो आपको खुशी का रास्ता बता सके। कई जगह पूछा उस अमीर आदमी ने, निराश हो गया, आखिर टाइम कम बचा उसके पास, एक दिन चला गया खोजने में। आखिरकार अपने खजाने से कीमती हीरों का एक थैला लेकर के, जवाहरातों का थैला भर करके घोड़े पर सवार हो गया और खुशियों की एक झलक पाने के लिए गांव गांव जाने लगा और लोगों के पास अपील करने लगा। एक गांव से दूसरे गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते एक गांव के लोगों ने कहा भाई तुम बिल्कुल इस गांव में सही जगह पे आ गए हो, इस गांव में तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गए। हमारे गांव में एक आदमी है जो तुम्हारी तरह के पागलों को सीधा कर देता है। हमारे गांव में एक आदमी है, एक फकीर है, उससे मिलो। तो अमीर आदमी गांव वाले से बोलता है कि मुझे आपने पागल क्यों कह दिया, ऐसा मैंने क्या पागलपन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि पैसे देकर खुशियां खरीदने जा रहे हो और हर जगह पूछ रहे हो, इसलिए तुमको हमने पागल कहा। आप तो उस फकीर से मिलो, वही तुमको ठीक कर देगा। अमीर आदमी इस फकीर के पास पहुंचा, वो पेड़ के नीचे बहुत शांत बैठा था। इस अमीर ने क्या किया, वो थैला उठाया, हीरो जवाहरात भरा हुआ, और फकीर के सामने फेंक दिया और बोला कि इसमें करोड़ों की दौलत है, तुम इसको ले लो और मुझको खुश कर दो, खुशी की एक झलक दिखा दो। फकीर ने कहा मैं तुमको 1 मिनट में झलक दिखाता हूं खुशी की, 2 मिनट भी लगेंगे नहीं, 1 मिनट मैं तुमको दिखाता हूं। उसने उसका बैग उठाया और तेजी से भाग गया। पहले तो इस आदमी को कुछ पता ही नहीं चला, भौचक कर रहे कि हुआ क्या, लेकिन जब भागने लगा बहुत जोर से फकीर, तो चीखने लगा कि बचाओ, भागो 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 भागो। सब गांव इकट्ठे हो गए, उसको पकड़ो, मेरे हीरे लेकर भाग गया। सभी लोग फकीर के पीछे भागने लगे। फकीर ने गांव का एक चक्कर लगाया बहुत लंबा, और फिर उसी पेड़ के पास फकीर आ गया, उसने बैग वहीं छोड़ दिया और पेड़ के पीछे छुप गया। वो अमीर हाँफता हाँफता पेड़ के पास आया, उसने अपना बैग उठाया, अपनी छाती से लगाया और गहरी सांस ली। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। पेड़ के पीछे से फकीर की आवाज आई, खुशी की झलक मिली। खुशी की झलक मिली। अमीर ने कहा कि हाँ, यह बैग वापस पाकर वास्तव में मुझे कितनी खुशी हुई, इसका अंदाज तुम नहीं लगा सकते। उस फकीर ने कहा वो थैली तो तुम्हारे पास पहले भी थी, लेकिन तुम खुश नहीं थे। जब वो खो गई
तो तुमने उसकी कीमत समझी, उसे पाने की खुशी समझी। दोस्तों, हम खुशी में ही पैदा होते हैं, हम जरा भी इससे कम पैदा नहीं होते। ये जीवन की सारी कला हमारे साथ ही है। यदि आप इसको खोओगे नहीं तो हमको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।